तो आज अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे, जो अपना लास्ट टाइम में चल रहा था, राजस्थान के लोक देवता। चलो, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। लोक देवता, देखो प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट टाइम में काफी चीजें पढ़ ली, काफी लोक देवताओं की हमने चर्चा कर ली। कुछ और देवताएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पंचवीर अपन ने पढ़ लिया था लास्ट टाइम में। आज अपन जिस बाबा जी के बारे में जानेंगे, उस बाबा जी का नाम है, आप ज्यादातर विद्यार्थी जानते भी हैं, और बाबा जी का नाम है वीर तेजा जी। वीर तेजा जी। चलो, सबसे पहले वही जनरल इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले पढ़े इनका। देखो, वीर तेजा जी की बात करें तो देखो, ये नागवंशीय जाट है। नाग वंशीय जाट। एक बात, इनका गोत्र भी पूछ लेते हैं। पता होना चाहिए आप लोगों को कि गोत्र क्या है इनका। गोत्र है धोलिया जाट। धोलिया जाट। चलो, धोलिया जाट इनका गोत्र हो गया। देखो, मम्मी और पापा का नाम और पत्नी का नाम इन सबको पता होना चाहिए। देखो, इनके पिता पिता हैं ताहड़ जी, और इनकी मम्मी का जो नाम है माता राजकमरी। माता का क्या नाम है? राजकमरी। चलो, इनकी पत्नी पत्नी जो है इनकी, वो है पेमल दे। देखो विद्यार्थी, पेमल दे से एक चीज ध्यान रखना। एक बार बीएसटीसी में एग्जाम में पूछा भी गया था कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। तो मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या था? पेमल दे था। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इनका जो जन्म हुआ है, इस महाराज का जन्म जन्म इनका हुआ है खड़नाल में। और सब जानते हैं खड़नाल कहाँ पड़ता है? नागौर। खड़नाल कहाँ है? नागौर। नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में समझें कि पेमल दे से इनका विवाह कैसे हुआ। देखो, क्या हुआ, जब दया जी का जन्म हुआ था, तो इनके जो पिता थे ताहड़ जी और माता थी राजकमरी, ये दोनों तेजा जी के जन्म के बाद में गए हुए थे पुष्कर। पुष्कर सब जानते हैं अजमेर में, तो वहां पे घूमने के लिए गए थे साहब, तेजा जी को लेकर ताहड़ जी और राजकमरी। वहीं पे क्या होता है, पेमल दे के जो पिता थे, पिता और इनकी माता थी, वो भी पेमल दे को लेकर आ जाते हैं। कहाँ पे? पुष्कर झील के पास, वहीं पे घूमने के लिए। वहां पे दोनों परिवारों के आपस में बातचीत हो जाती है, और इन्होंने कहा, तेजा जी के मम्मी पापा ने, कि साहब हमारे बच्चा हुआ था, इसको लेके आए हैं। तो पेमल दे के जो माता पिता थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे भी बच्ची हुई है पेमल दे। तो वो आपस में बातचीत करने लग जाते। इधर ये बच्चे ही तो थे, पेमल दे और तेजा जी भी आराम से आप दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। तो ये बाद में जब देखते हैं इनके माता पिता अपने बच्चों को, तो ये जो तेजा जी है और ये पेमल दे थी, वो इस प्रकार का कह लिया। नहीं, तेजा जी ने क्या किया कि ये जो पेमल दे का हाथ अपने हाथ में लेके, और ये चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रहे थे, तो जैसे अपन फेरे वगैरह लेते हैं उस हिसाब से। तो ये चीजें दोनों परिवारों ने देख लिया, तो इन्होंने सोचा कि शायद ये पेमल और ये तहजीब एक दूसरे के लिए ही बने। भगवान भी यही चाहता है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और इन दोनों की क्या हो जाए? शादी। तो वहीं पे इनकी क्या नॉर्मली क्या कर दी जाती है? विवाह करवा दिया जाता है। इधर क्या होता है, उसी समय पेमल देख के जो मामा जी थे, तो पेमल देख के मामा जी थोड़ा मजाक किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने ताहड़ जी से कहा कि वे जी महाराज, चलो अपन हुक्का वगैरह पीते हैं। तो हालांकि ताहड़ जी इस प्रकार का कोई शौक नहीं रखते थे, तो ताहड़ जी ने मना कर दिया कि नहीं साहब, बेजी महाराज मैं ये चीजें नहीं करता। ताहड़ जी ने भी मजाक में कह दिया कि अगर
तैमल की मम्मी के लिए बोला उन्होंने कि अगर बयान जी, क्योंकि अपने यहाँ राजस्थानी कल्चर और अपने सनातन धर्म में जो रिश्तेदार उसको, जैसे मान लो लड़की की जो मम्मी होती है उसको हम बयान जी, बेई जी ऐसे शब्द यूज में लेते हैं। तो ताहर जी ने कहा तैमल की मम्मी के लिए कि अगर मैंने बयान जी खेती तो मत पी लूं उसको। इस वजह से तैमल के मामा को आ गया गुस्सा कि ऐसी बात है, मैंने कहा तब तो नहीं पी रहे हो और बयान जी कहने पी रहे हो। तो ये गुस्सा हो गया, गुस्से गुस्से में इन दोनों के तार जी और पेमल के जो मामा जी थे उनके मध्य झगड़ा हो जाता है और उस लड़ाई में पेमल का मामा मारा जाता है। इस वजह से क्या होता है, पेमल के जो घर वाले हैं उन्होंने मना कर दिया ताहर जी को, राज को, कि ये रिश्ता यहीं पे क्या हो गया है खत्म, हम इस रिश्ते को नहीं मानते। और ये जो अभी यहाँ पे जो हुआ है ये केवल एक हादसा है और हम ये चीजें नहीं मानते। इस प्रकार पेमल दे के घर वाले पेमल दे के घर आ जाते हैं और तेजा जी के घर वाले अपने घर आ जाते हैं और इस चीज को यहीं पे भुला देते हैं। अब देखो क्या होता है, आगे की कहानी क्या होता है। तेजा जी बिल्कुल ऐसे समझे, जेठ का महीना था, तेजा जी खेत में काम कर रहे थे, कर सकते जांटों से थे तो किसान घर से थे तो ये काम कर रहे थे खेत में। तो पूरी जेठ की दोपहर का टाइम था, 12-1 बज गया। तो तेजा जी ने सोचा कि आज घर वालों को क्या हो गया, ना तो कोई कोई खाने के लिए कुछ बोल रहे हैं, न कोई पानी पिलाने वाला आया, मैं भर दोपहर में काम कर रहा हूँ खेत में, कोई आ ही नहीं रहा। तो इनके एक भाभी जी परिवार में तो वो आई इनके लिए कलेवा, जो सुबह का जो खाना होता है उसको राजस्थान में क्या बोलते हैं, कलेवा। तो कलेवा लेके आई थी साहब, किसके लिए, तेजा जी के लिए। तो तेजा जी साहब उसको देखकर आग बबूला हो गए कि ये कोई समय है क्या आने लाने का खाना वगैरह, पूरी दोपहर हो गई, मैं कब से काम कर रहा हूँ, आपने पानी तक नहीं पूछा। तो इनकी भाभी जी ने भी गुस्से में कहा, ओए तेजा जी महाराज सुन ले, मेरा मारा लाल आंख करवा की जरूरत है कुछ है, अगर तने टाइम वाला खाना चाहे थे, टाइम वाला पानी चाहे थे तो तू तेरा नहीं लिया। तेजा जी को माता फिर आगो को कुछ मेरा ली, अब मेरा ली कौन चाहे, कहते तो अब ज्यादा एक्शन तो लगाओ मत, और तेरो ब्याह हुई उड़े चाहे पैमल दे तू और तू मैंने लिया, अगर तने टाइम वाला तेरा सिस्टम चाहे दे दो। तेजा जी को मातो खराब होगा, मेरो का तो ब्याह होगा मन तो आज तक कौन ध्यान। तो साहब तेजा जी वहां पे बैलों को तो वहीं पे खेत में छोड़ दिया और सीधा आ गए घर पे राजकमरी के पास और मम्मी को कहा कि मैंने मेरा विवाह किससे हुआ था, मेरा विवाह हो गया या नहीं हुआ। तो इनकी माता ने मना कर दिया कि नहीं बेटा तेरा ब्याह कौन हो, कहते नहीं बाबा अभी फेरी सी कि साहब कि तेरा लिंग लिया तो मैं बता का बात से। राजकमरी ने मना कर दिया कि तेरा विवाह नहीं हुआ। तो आप जानते हैं मम्मी से कैसे सही बुलाते हैं, तेजा जी ने अपना हाथ मम्मी के ऊपर रख, मम्मी का हाथ रख के और पूछा कि अब बता। तो उसने कहा कि हाँ तेरा विवाह हुआ था पेमल दे से, लेकिन उस रिश्ते को उन लोगों ने वहीं पे खत्म कर दिया, पूरी कहानी बता दी कि ऐसे झगड़ा हो गया था। तो ऐसा सही होता है, मैं तो पेमल दे को लेकर ही आऊंगा, अगर मेरा विवाह हुआ है तो मैं लेकर ही आऊंगा। तो राजकमरी ने मना किया कि नहीं बेटा अब वो रिश्ता कौन है, उन्होंने कट कर दिया है, अब कोई लेना देना कौन है। लेकिन त्याजी हट्टी से माने नहीं माने वो। और फिर क्या होता है, तो राजकमरी की चलो कोई बात को नहीं आप चले जाना, लेकिन मैं बामन महाराज से मुहूर्त निकला के आऊंगी पहले। देखो पहले क्या होता था कि हर कार्य जो होता था ना वो मुहूर्त के बिना नहीं होते, ससुराल भी जाते थे ना पहले पहली बार तो मुहूर्त निकाल के आजकल आप जानते हो घर वालों को तो पता ही नहीं रहता है ससुराल जाके आ जाते हैं आजकल के जो दुल्हे हैं, जो नए युवक हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले महाराज या ब्राह्मण महाराज से मुहूर्त निकालते थे उसके बाद में वो जाते थे। तो राजकमरी साहब गई ज्योतिषी महाराज के पास, साहब ऐसे तेजाजी महाराज जो हैं तेजाजी वो ससुराल जाना चाहते हैं, आपको शुभ मुहूर्त बताएं। तो ब्राह्मण महाराज ज्योतिषी ने पन्ने पलटना शुरू कर दिया और कहा कि नहीं अभी कोई मुहूर्त नहीं है, अगर अब तेजाजी अगर जाएगा ससुराल तो उस मौत का मुंह में ही जाएगा, बिल्कुल इस समय उसकी जो ज्योतिषी जो रेखा है वो बिल्कुल सही नहीं है। राजकमरी ने ये बात कही तेजाजी को कि तेजाजी अब आप कोई मुहूर्त कौन नहीं, आप बाद में जाना। ज्योतिषी ने क्या कर दिया, मना। तेजाजी नहीं माने कि नहीं ज्योतिषी कौन होता है, मैं तो जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। तो साहब तेजाजी चले जाते हैं साथ। इनकी एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, लीलन घोड़ी। तेजाजी घोड़ी का नाम भी पूछते हैं लीलन, इसी को बोलते हैं सिणगारी, दूसरा नाम है इसका सिणगारी, लीलन या सिणगारी घोड़ी। तो साहब
ये चले जाते हैं तेजा जी, और तेजा जी का जो ससुराल था, थोड़ा सा आपको मैप में समझा देता हूँ यहीं पे। देखो, ये तो आपका हो गया नागौर, और तेजा जी का जो ससुराल था वो था यहाँ पे अजमेर में। पनेर, पनेर नामक स्थान पड़ता है, पनेर की राजकुमारी थी। जैसे मुख्य स्थान है पनेर, और पनेर नामक स्थान कहाँ पड़ता है, अजमेर। तो साथ तेजा जी जाते हैं ससुराल, तेजा जी चालियो सासरिये। तो यहाँ से ये नागौर से जाते हैं, और ये इधर से जा रहे हैं, और ये दो स्थान आपको ध्यान रखने हैं। एक ये रख देता हूँ, एक ये। एक तो है सुरसरा, और एक है सिंदेरिया। ये भी काम में आएंगे आपके। और ये सुरसरा और सिंदेरिया दोनों के दोनों आपसे पूछ ले तो कहाँ है, अजमेर में। ये भी अजमेर में है, और ये भी कहाँ है, अजमेर। अब क्या होता है, तेजा जी जाते हैं घोड़े, घोड़ी से, सिंगारी से। तो यहाँ सिंदेरिया नामक स्थान पर क्या होता है, इन्होंने देखा कि रास्ते में एक जो सर्प है, नाग देवता, वो आग में झुलस रहे हैं। अब तेजा जी ने सोचा कि पिता आप सरप है, अब आर मर जा लो, तो आप अब भी बढ़िया काम के लिए जा रहा था, तो इसकी जान ही बचा दिया। तो सिंदेरिया में क्या होता है, तेजा जी जो सर्प जो आग में झुलस रहा था, उसको अपने भाले से उसको दूर कर दिया, और दूर करके उसके प्राणों की क्या करती, रक्षा। लेकिन वो जो सर्प था वो कोई साधारण नहीं था, वो खुद स्वयं कहते हैं नाग देवता, वो प्रकट हो गए मानव रूप में, और आग बबूला हो गए। तेजा जी की तरफ क्रोध से देखा, और तेजा जी को कहा कि तूने अपराध किया है, मैं तेरे को दंड दूंगा। कहते हमारा बावड़ों से के अब आज पितर हो जाता तू ये आग में, मैंने तेरी जान बचाई, तुझे मुझे दंड नहीं, तुझे वरदान देना चाहिए, किसी नहीं। आज मेरे को मोक्ष मिल रहा था, तूने मेरे मोक्ष होने से बचा लिया। तेजा जी ने सोचा कि बात तो सही कह कि मैं अब तेरे को क्या करूंगा, डसूंगा। तो तेजा जी ने विनती की, है नाग देवता, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ससुराल से आने के बाद में आपके पास आऊंगा, और आप उसको बाद में डस लेना, मैं आपसे ये मांगता हूँ। तो नाग देवता ने कहा ठीक है, पहले क्या था कि वचन ही मेन थे, प्राण जाए बट वचन नहीं जाए। तो नाग देवता ने कहा कि चलो, वापस जाने के बाद में आप चले जाना, वापस आने के बाद में आप मुझे यहाँ पे मिल जाना। तो साहब इस प्रकार से राजी आगे चले जाते हैं। वहां पे जब ये जाते हैं तो इनकी जो सासू माँ थी वो गाय का दूध निकाल रही थी, जो वहां पे खड़े हो जाते हैं, और गाय भी विचित्र प्राणी को देख के एक लात मारती है, जिससे जो दूध की बाल्टी थी वो दूध लेके, उनकी जो मम्मी थी पेमल देगी, उन्होंने देखा कि एक विचित्र प्राणी कौन है। तो उन्होंने कहा कि कौन हो जी आप। कि मैं हूँ तेजा जी, और मैं मेरी पत्नी पेमल दे को लेने आया हूँ। किसी कोई नहीं है पेमल दे, और तू तेरा तेरा किसने कहा कि तेरी पत्नी पेमल दे, कि मुझे सारा पता है, मेरी पत्नी है, और वो झगड़े की वजह से आपने रिश्ता कट कर दिया, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। तो इनकी माता जी, उन्होंने, घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमने रिश्ता उस समय समाप्त कर दिया था, हम आज नहीं भेजेंगे और कल भी नहीं भेजेंगे। मना कर दिया, तो ऐसा था कि अब मामला बिगड़ गया। तो तेरा जी सोचते हैं तो चलना पड़ेगा। तो यहीं पे अजमेर में ही पेमल दे की जो सहेली थी, उसका नाम था लाछा गुजरी। लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी जो थी, लाछा गुजरी ने, पता था लाछा गुजरी को ये चीजें की पेमल दे की त्याजी पत्नी त्याजी आए हुए। तो लाछा गुजरी ने विनती की त्याजी से कि त्याजी आप मेरे कहने से आज आज रुक जाओ, और मैं पेमल दे के घर वालों से बात करूंगी, और आपको हो सकता है मैं कल सुबह आपको पेमल दे के साथ ही रवाना कर दूंगी। मैं समझाऊंगी पेमल दे को भी, उनके घर वालों को भी। तो लाछा गुजरी की विनती पर त्याजी यहीं पे रुक जाते। अब देखो रात को क्या होता है, यहाँ पे है अपने सिरोही। स्थान कौन सा है, सिरोही। और सिरोही में है मेर के मीणा, मेर के मीणा। ये सिरोही के जो मीणा, मीणा क्या करते, पहले चोरी वगैरह करते थे, और सबसे खतरनाक मीणा था।
अगर ए कोई चीज चोर लिया गा तो आका न सु वापस लिया वो छे खुद की जान, यानी शेर के मुंह में से शेर के मुंह में आ देन। ए मेर का मीणा ने कहीं हो पसंद आ गई साहब लाछा गुजरी की गाय। कहीं पसंद आ गई? लाछा गुजरी की गाय पसंद आ गई साहब मेर का मीणा ने। अब ए मेर का मीणा कहीं कर रात ने लाछा गुजरी की गाय ने कहीं कर लिया, किडनैप कर लिया साहब, अपहरण कर लिया वो गाय को। अब अपहरण कर लिया तो साहब सुबह पता चला, सब 4 बजे उठी लाछा गुजरी की गाय को दूध निकालने के लिए, पता चला कि साहब लाछा गुजरी की सारी गायों को कौन ले गया? मेर के मीणा। पता चल जाता है कि मेर के मीणा ही आए थे रात को। तो लाछा गुजरी ने यहाँ के गांव वालों से निवेदन किया कि आपसे निवेदन है कि आप मेरी गायों को छुड़ा के लाएं। लेकिन सबको पता था कि मेयर का मीणा कन कोई भी कई चीज देवो शेर का मुंडा में हाथ देवो जो मौत के मुंह में जाना है। सबने मना कर दिया। तो साहब लाछा गुजरी ने फिर तेरा जी से विनती की, तेरा जी आप ही हो, आप वीर हो, आपकी गाथाएं मैंने पढ़ी हैं और आप ही मेरी गायों को रक्षा कर सकते हो। तो तेरा जी ने कहा कि कोई बात को ना, मेयर का ठीक उन्होंने सब सोच लेला। तो साहब तेजा जी चले जाते हैं मेयर के मीणाओं के पास और इनके मध्य यहाँ पे क्या होता है? युद्ध। तेजा जी वर्सेज मेयर के मीणा। तो तेजा जी ने क्या किया? इनसे युद्ध किया और युद्ध में इन्होंने गायों की क्या कर ली? रक्षा। गायों की रक्षा, गायों की रक्षा कर ली साहब तेजा जी ने और सारे की सारी गायें लेके आ गए साहब यहाँ पे। लेकिन मेयर के मीणाओं ने चालाकी से क्या किया? एक काना केरड़ा था, काना, काना बछड़ा, केरड़ा भी बोलते हैं इनको, बछड़ा। ये जो काना बछड़ा था ये अब भी किन के पास रह गया? मेयर के मीणाओं के पास। साहब सारे गाय आ गई, सब खुश थे कि साहब सब गाय आ गई, लेकिन ये काना बछड़ा ये इनके पास रह गया। तो इनकी जो मम्मी थी काना बछड़ा की, जो गाय थी वो सबसे बढ़िया गाय थी, नस्ल की थी और वो रामने लग गई जोर जोर से। तो बाद की ये इसके क्या चक्कर हो गया कि साहब पता चला कि इसका बछड़ा अब भी इनके पास रह गया मेयर के मीणाओं। तो वो जो गाय थी अपने प्राण देने के लिए आती थी, वो नहीं रह सकती थी इस काना बछड़ा के बिना। तो साहब तेजा जी से फिर विनती की, तेजा जी आपने सारे गायों को लेके आ गए लेकिन एक रह गया, कौन? काना बछड़ा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको भी लेके आए वरना ये जो गाय माता है ये अपने प्राण दे देगी। तेजा जी ने सोचा कि हत्या नहीं लिया तो काना वाचन ले कहीं दिक्कत है। तो साहब ये काना वाचन लेवा के लिए वापस युद्ध करते हैं किनसे? मेयर के मीणा। इस बार मेयर के मीणाओं ने पूरी तैयारी के साथ तेजा जी से मुकाबला किया और तेजा जी को घायल कर दिया साहब। यहाँ पे तीर बाणों से तेजा जी को ऐसे चालने की तरफ पूरा छलनी कर दिया साहब तेजा जी को। और तेजा जी को बार बार यमराज किसे मिस कॉल आने लग गए। तेजा जी को याद आया कि मैंने एक नाग देवता को क्या दिया था? वचन दिया था और अगर मैंने वचन तोड़ दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो तेजा जी घायल हो गए लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काना बछड़ा को भी इन्होंने छुड़ा दिया। तो इनके साथ फिर बाद में तेजा जी को याद आई कि मुझे कहाँ जाना है? सिंधेरिया, जहाँ पे मेरे कौन मेरा इंतजार कर रहा है? नाग देवता। तेजा जी क्या करते हैं? नीलन जो घोड़ी थी उससे सवार होकर कहाँ पहुंच जाते हैं? सिंधेरिया। और सिंधेरिया में नाग देवता को आह्वान करते हैं कि हे नाग देवता आप जल्दी से आए और मुझे डस लें क्योंकि मेरे प्राण अब जाने वाले हैं। यमराज के बार बार क्या आ रहे हैं? मिस कॉल आ रहे हैं। तो यहाँ पे सात नाग देवता प्रकट हो गए। तो नाग देवता ने कहा, देखा तेजा जी के बाद पूरा शरीर, तो देखा कि पूरा का पूरा शरीर जो है वो छल नहीं था। नाग देवता ने मना कर दिया कि हे तेजा जी मैं आपको नहीं डसूंगा। कि आप भी कैसे आदमी हो? पहले तो कह रहे थे डसूंगा और अब कैसे नहीं डसूंगा? कि कहाँ डसूं? तेरे तो पूरे शरीर पे क्या है? घाव है और मैं ऐसे स्थान को नहीं डसूंगा जहाँ पे क्या है? घाव। तो तेरा ऐसा कोई स्थान बताया नहीं है जिसपे घाव नहीं है। त्याज ने की बात तो सही है इसकी भी। तो त्याज ने फिर देखा कि वास्तव में तो पूरा का पूरा शरीर ही क्या है? अच्छा नहीं है, घाव ही घाव है। फिर त्याज के दिमाग में आया कि हे नाग देवता, मेरी आप भी मेरी जो जीवा है, जीभ है, वो ऐसी कैसी, इससे किसी प्रकार का घाव नहीं है। तो आपसे विनती है कि आप मेरी जीवा को डस लो। तो नाग देवता ने यहाँ सिंधेरिया में क्या किया था? तेजा जी को डसा था। देखो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या बनते हैं, ट्यूशनों की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि तेजा जी को सरप ने कहाँ डसा था? सिंधेरिया नामक स्थान कहाँ है? अजमेर।
एक बात। दूसरी बात, सिंध एरिया में इन्होंने डस लिया ये। इसके बाद में ये जो लीलन घोड़ी थी वो कहाँ पे लेके चली जाती है, सुरसरा, और सुरसरा नामक स्थान पर त्याजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। और मौत का जो समाचार देती है घर वालों को जाकर, वो देती है लीलन घोड़ी। ये भी पूछते हैं एग्जाम में, लीलन या सिंगारी घोड़ी मौत का क्या सुनाती है, समाचार कि तेजाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और पेमल दे क्या हो जाती है, सती। तेजाजी के मरने के बाद में पेमल दे क्या हो जाती है, सती हो जाती है। अब साहब इस प्रकार तेजाजी की क्या हो गई, मृत्यु। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें और सुन लो। देखो, तेजाजी के जो सबसे ज्यादा मंदिर है, अगर आपसे पूछ ले कि तेजाजी के सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है, तो मंदिर ध्यान रखना अजमेर में। मंदिर कहाँ है तेजाजी के, अजमेर। और सबसे ज्यादा जो तेजाजी की जो पूजा होती है, मंदिर और अगर पूजा दोनों की बात करें, पूजा पूजा भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अजमेर में। ठीक है, मंदिर को वैसे कहा जाता है थान। हमेशा ध्यान रखना, तेजाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है, थान। और इसके जो पुजारी होते हैं तेजाजी के, पुजारी को कहा जाता है घोड़ला, जिसमें तेजाजी महाराज आते हैं, घोड़ला। पुजारी को घोड़ला कहते हैं, मंदिर को कहा जाता है थान। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। देखो, तेजाजी के मंदिर अजमेर में है। ठीक है, जन्म देखो कहाँ हुआ, नागौर में। मंदिर कहाँ है, अजमेर। और इनकी जो कार्य क्षेत्र रहा तेजाजी का, क्रम इसलिए इन्होंने जो बनाई थी वो बनाई थी बासी दुगारी। और बासी दुगारी कहाँ पड़ता है, बूंदी में। बासी दुगारी कहाँ है, बूंदी। जन्मे नागौर, मरने के लिए कहाँ गए, अजमेर। पूजा और मंदिर ज्यादा कहाँ है, अजमेर। कार्य क्षेत्र रहा किस, कहाँ पे, बासी दुगारी, बूंदी। और तेजाजी की जो याद आती है, वापस तेजाजी की जो याद आती है वो आती है किनको, परबतसर नागौर वालों को। परबतसर, और परबतसर कहाँ है, नागौर। तेजाजी की जो याद आती है वो परबतसर नागौर वालों को आती है। और तेजाजी की याद में परबतसर नागौर में क्या लगता है, पशु मेला। पशु मेला लगता है कब, भाद्र शुक्ल दशमी, जिसको तेजा दशमी कहते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी जिसको तेजा दशमी कहते हैं। तेजा दशमी के दिन क्या लगता है, मेला लगता है परबतसर नागौर में। और यहाँ पे नागौरी किस्म, नागौरी किस्म के जो बैल होते हैं उनका सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रय और विक्रय। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो भी परबतसर नागौर वाला है। और राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा जो आय होती है वो भी इसी पशु मेले से होती है। तो देखो, किसके बारे में पढ़ क्या रहे थे, सबसे पहले आप आराम से रिलैक्स हो जाए और समझिए क्या पढ़ रहे थे, लोक देवता, जिसमें आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, तेजाजी। जन्म हुआ था खड़नाल नागौर, नागवंश से जाट, गोत्र है धोड़ा जाट। ठीक है, पिता और माता, पिता ताहड़, माता राजगौरी, पत्नी पेमल दे। ठीक है, लाचा गुजरे की गायों की इन्होंने क्या की थी, रक्षा। गायों की रक्षा करने के कारण ये कहलाते हैं गोरक्षक लोक देवता। गोरक्षक, ध्यान रखना, गोरक्षक लोक देवता कौन है, तेजाजी महाराज। ठीक है, और इनको सर अपने डसाता सिंध एरिया में, और मृत्यु अब देखो कंफ्यूज कर लेते हैं आपको कि साहब सांप ने तो कहाँ डसा था और मृत्यु कहाँ हुई। तो सुर सर, जैसे प्राण चले जाए तो सुर सर हो गए, तो इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु सुरसरा में। और सिंध एरिया में इनको कहाँ सर अपने डसा था। ठीक है, थोड़ी सी दो तीन चीजें और इसके बारे में आप जान लें। देखो, देखो तेजाजी जो है ना, इनको कहा जाता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कहते हैं इसको। कौन से लोक देवता है जिसको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कहा जाता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से यहाँ तात्पर्य है कृषि उपकारक लोक देवता।
कर से उपकारक। कर से उपकारक लोक देवता इसको कहते हैं। गोरक्षक इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है नाग देवता। नाग देवता। जिस तरह अपने दसा था, उसने कहा कि तेजा जी आज के बाद में नाग देवता में नहीं, कौन कहलाएगा? तेजा जी। ध्यान रखना मित्रों, एक बात मैंने पहले बताई थी, एक तो है नाग देवता, एक है सापों के देवता। सबको पता चल गया होगा, पहले वाले जो वीडियो मैंने बताई थी उसमें बताया था सापों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। कर्षिप कारक लोग एक नाग देवता, इसको बोलते हैं काला व भाला का देवता। काला व भाला। काला भाला का देवता भी किसको कहा जाता है? तेजा जी महाराज को कहा जाता है। ये सारी की सारी चीजें हमने तेजा जी के बारे में पढ़ ली। अगले लोग देवता पढ़ेंगे हम, बिल्कुल सबसे भोले बाबा जी हैं। इससे भोला महाराज तो आपको मिलेगा भी नहीं। महाराज का नाम है देव नारायण जी। देखो बोला क्यों, अभी पता चल जाएगा। देव नारायण जी। देखो, सबसे पहले जन्म। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आसिंद में। और आसिंद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। ठीक है। इनके पिता सवाई भोज। सवाई भोज। और इनकी जो माता है, माता का नाम है साडू या सैडू खटाने। वैसे देवनारायण जी का नाम देवनारायण जी नहीं था बाद में, वैसे इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है उदय सिंह। उदय सिंह। और ये विष्णु के अवतार माने गए, ध्यान रखना। किसके अवतार है? विष्णु भगवान के अवतार। विष्णु के क्या है? अवतार। इनकी पत्नी पिप्पलदे। पत्नी का क्या नाम है? पिप्पलदे। और इनकी जो घोड़ी है, घोड़ा है, घोड़ी नहीं है, लीलाधर। लीलाधर इनके घोड़े का नाम है। तो देखो, देव नारायण जी के बारे में बात करें तो देखो, इनकी पूजा पूजा होती है बड़ी ईंट से। जो मिट्टी की जो ईंट होती है उससे इनकी क्या होती है? पूजा। क्योंकि इस महाराज को किसी संगमरमर की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही भोले हैं। और पूजा इनकी होती है बड़ी ईंट से। वैसे ये सबसे भोली जाति के बाबा जी हैं। ये गुज्जर जाति के क्या हैं? लोक देवता। सबसे भोला थी गुज्जर। गुजरों के क्या है? लोक देवता। ठीक है, ध्यान रखना, गुजरों के लोक देवता कौन है? देव नारायण जी। देव नारायण जी के जो भोग लगता है, क्योंकि बिल्कुल ही भोले महाराज हैं, भोले ही इनके बाबा जी गुज्जर हैं। तो गुजरों के इस महाराज को कलाकंद की इनकी आवश्यकता नहीं है। इनके भोग लगता है छाछ राबड़ी का। क्योंकि गुज्जर समाज में छाछ राबड़ी खूब बनती है, तो छाछ राबड़ी का क्या लगता है? वो मैंने कहा था ना, बिल्कुल ही भोले है। छाछ राबड़ी का क्या लगता है इनके? भोग। ध्यान रखना, छाछ राबड़ी का भोग किसके लगता है? देवनारायण जी महाराज के। पूजा। इनका जो मंदिर होता है, मंदिर जनरली होता है नीम के पेड़ के नीचे। ठीक है। और इनकी जो पूजा वगैरह है, पूजा में और नीम के पत्तों की महत्ता है। नीम के पत्ते क्या है? जरूरी है इनकी पूजा में। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान। नीम के पत्तों की क्या है? अनिवार्यता, बड़ी इनकी पूजा होती है। ठीक है। देखो, इस महाराज ने कालांतर में समाधि ली थी। समाधि। और समाधि ली थी देवमाली। देवमाली।
और देवमाली नामक स्थान कहाँ है? ब्यावर में। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। देवमाली, ब्यावर, अजमेर में इन्होंने क्या ली थी? समाधि। देखो इस महाराज के मंदिर, जैसे खूब मंदिर, मुख्य रूप से 3 मंदिर आप ध्यान रखना। एक मंदिर तो कहाँ है? देवमाली, ब्यावर, अजमेर में। एक है आसिंद में, जहां पे इनका जन्म हुआ था। आसिंद सब जानते हैं, भीलवाड़ा। और एक मंदिर इनका है देवधाम। और देवधाम कहाँ है? जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया। और देवधाम जोधपुरिया कहाँ है? टोंक में है। ये 3 मंदिर आपको क्या रखना है? ध्यान। 3 मंदिर है इनके मुख्य रूप से। तो मंदिर, मंदिर से याद आया कि मंदिर 3 है। मंदिर में जनरली नीम के पेड़ के नीचे होता है। इस देवनारायण महाराज ये डॉक्टर भी हैं। ये बाबा जी कम डॉक्टर क्या है? ज्यादा है। ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। इन्होंने नीम और साथ में गोबर, नीम और गोबर का इन्होंने क्या बताया था? औषधीय महत्व। औषधीय महत्व बताया कि नीम और गोबर दोनों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? औषधि। तो ये डॉक्टर भी हैं। और गुर्जर जाति जो है ना, वो नीम के वृक्ष को नहीं काटती, ये भी आप ध्यान रखना। गुर्जर जो लोग हैं वो नीम के वृक्ष को नहीं काटते और ना ही उसको जलाते हैं। ठीक है। तो ये आपके हो गए देवनारायण जी महाराज। बेसिक जानकारी आपको बता दी मैंने कि जन्म कहाँ हुआ, किसके अवतार है, वास्तविक नाम क्या है। पत्नी वगैरह पूजा ईंट से होती है। गुजरों के लोग देता है भोग छाछ रावड़ी का। और मंदिर नीम के पेड़ के नीचे। नीम और गोबर का इन्होंने औषधि महत्व भी बताया था। तो ये चीजें आप थोड़ा जान ले बेसिकली। देखो देवनाथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, देवनारायण जी की फड़ सबसे इम्पोर्टेंट। तो देवनारायण जी की जो फड़ है, ये बात करें देवनारायण जी की फड़ का वाचन। वाचन करते हैं बड़गुज्जर या बगड़ावत पे जिनको हम कहते हैं। ठीक है। और वाद्य जो यंत्र काम में आता है वो आता है जंतर। देखो 4 बाबा जी की फड़ आपको ध्यान रखनी है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और देवनारायण जी। तो रामदेव जी और पाबू जी की फड़ का वाचन जो होता है वो वाद्य यंत्र जो काम में आता है रावण का, लेकिन 2 में अलग है। एक तो देवनारायण जी में, एक गोगा जी में। तो गोगा जी की हमने पढ़ा था क्या था? डेरू। और देवनारायण जी का क्या है? जंतर। ये 2 आपको कंफ्यूज करेंगे कि जंतर जो वाद्य यंत्र ये कौन से बाबा जी में है, या तो गोगा जी कंफ्यूज करेगा और देवनारायण जी। ऐसे याद रखना कि देवनारायण जी इनके महाराज है गुजरों के। और गुजरों में नीम के पत्तों से झाड़ा वगैरह जंतर मंत्र चलते रहते हैं। तो ऐसे याद रखना जंतर मंत्र वगैरह कौन सी जाति में ज्यादा है? गुजर में। गुजरों के बाबा जी कौन है? देवनारायण जी। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। तो वाद्य यंत्र क्या हो गया? जंतर। देखो ये जो फड़ है राज देवनारायण जी की, राजस्थान के आपसे पूछे सबसे बड़ी फड़ यही है। सबसे बड़ी फड़ भी यही है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सर्वाधिक क्या बने हैं इसमें? चित्र। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी यही है। सर्वाधिक चित्रांकन भी यही है। सबसे प्राचीन फड़ भी यही है। प्राचीन बोले तो सबसे पुरानी भी यही है, सबसे बड़ी भी यही है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली भी यही है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसे फड़ है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। भारत सरकार ने क्या जारी किया है? डाक टिकट। एकमात्र बाबा जी इस पर क्या जारी हुआ है? 5 रुपए का डाक टिकट। और ये डाक टिकट जारी हुआ है 2 सितंबर 1992 को। सबसे इंपॉर्टेंट महाराज के बारे में जो जानकारी है देवनारायण जी की, वो है इनकी फड़। तो सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, और भारत सरकार ने इस पर क्या जारी किया है? 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992। ये आपके हो गए देवनारायण जी। इनका मेला, मेला इनका मेला जो लगता है वो तीनों सभी जगह लगता है। और मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है? इनका मेला लगता है देवनारायण महाराज का।
तो आज हमने दो बाबा जियों के बारे में हमने चर्चा की, एक पढ़ा अपन ने वीर तेजा जी और एक पढ़ा हमने देव नारायण जी। तो आशा करते हैं कि आपको जो चीज मैंने पढ़ाई है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक आप अगर वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं रेगुलर, तो हमारा कोचिंग का ऐप है एकलव्य क्लासेज के नाम से, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें क्योंकि आगे क्लासेस में रेगुलर रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।